नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो गाइस, हम कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रही थी अपनी नंबर सीरीज़, जिसे हम कंटिन्यू करते हैं। जिसमें हमने दो पार्ट देखे थे। पहले पार्ट में हमने एकदम बेसिक देखा था उसका, जीरो लेवल से। और फिर सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो आज फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 3691, 6931, 9361, 3691। और यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन नंबर ए 1369, ऑप्शन नंबर बी 6931, ऑप्शन नंबर सी 1963 और ऑप्शन नंबर डी 3961। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। कल वाले क्वेश्चन से थोड़े हार्ड लेवल पे चलते हैं और देखते हैं क्या लॉजिक लगता है इसमें। 1 2 3 4, चार नंबर है यहाँ पर। तो अब इसमें किस तरह लिखा हुआ है इन नंबरों को। सबसे पहले 2 आया, फिर 9, 3, फिर 1 और फिर 4। इस तरह लिखा गया इन्हें। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे कि क्या लिखा गया है। 9 कितने पे? 3 पर, 3 1 पर, 6 2 पर और 1 4 पर। फिर इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। 1 2 3 4 वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो इसी प्रकार फिर इसे ही आगे रिपीट करना होगा हमें। क्यों 1 2 3, फिर इन 3 के बाद वापस से पहला आ गया, तो अब दूसरा आएगा। तो कितना होगा हमारा 6931। और यही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आज का। 81, 192, 375, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और 1029। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 684, ऑप्शन नंबर बी 486, ऑप्शन सी 648 और ऑप्शन डी 468। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। तीन का क्यूब हो रहा है, कितना होता है 3 का क्यूब? 64। ओ सॉरी, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और फिर मल्टीप्लाई बाई 3। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई रहेंगे तो 81 आ रहा है। इसी प्रकार इसको 4 का क्यूब 64 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 बन जाएगा हमारा। और इसी प्रकार फिर आगे
5 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 3। सेम प्रोसेस चल रही है कि 3 से तो हर जगह पर मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर क्या देखते हैं कि क्यूब क्यूब पहले 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ, तो अब यहाँ पर 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब 216, और 216 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 648। और इसी प्रकार आगे 7 का क्यूब 343 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ जाएगा हमारा इससे भी 1029। तो हमारा ये लॉजिक सही है और हमें ये पूछ रहा था। तो 648 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आज का 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 6, 33, 49, 174, 210, और यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 553, ऑप्शन नंबर बी 259, ऑप्शन नंबर सी 426 और ऑप्शन नंबर डी 274। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। वैसे कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनसे थोड़ा अलग क्वेश्चन, आज थोड़े लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम पूरा हार्ड लेवल तक जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा 1 से 2, तो प्लस 1 का क्यूब 1 का क्यूब कितना होता है 1, एक का क्यूब 1, और फिर इस 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर आगे प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा। फिर इसी प्रकार आगे प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को 33 में जोड़ेंगे तो 49। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हुए 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, जोड़ते जाएंगे फिर इनमें फिर यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना होगा प्लस 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 में 210 जोड़ेंगे तो कितना होगा 553, और यही पूछ रहा था हमें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है 1, 5, 11, 49, 239, और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 129, ऑप्शन नंबर बी 956, ऑप्शन नंबर सी 1441, और ऑप्शन नंबर डी 1950। ये 429 है, 429। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 3,
तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। देखते हैं आगे भी लगता है कि ये मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 थी 15 और -4 हो रहा है यहाँ पर, तो 11 आ गया। फिर आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, 11 चौक 44, और 44 में +5 करेंगे तो 49 आ जाएगा हमारा। फिर आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5, क्यों बढ़ाते चल रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 6 होगा। तो यहाँ पर 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 233, 233, और +6 करेंगे तो नहीं 233 नहीं आएगा, -6 करना है, क्योंकि हमारा पहले +3 हुआ, फिर -4, फिर +5, तो यहाँ पर -6। तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 245, और 245 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 239 आ जाएगा। फिर 239 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और +7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा 1441, और यही पूछ रहा था मैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1, 4, 15, 64, 325, और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1630, ऑप्शन नंबर बी 2275, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। वैसे आसान से क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि थोड़ी सी कोशिश करो तो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इंटू 2, तो 1 से 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2, और +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, और +3 15, 15 चौक 60, +4 64, 64 5 320, 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया 320, और 5 जोड़ दिया 325, इंटू 6 1950 आएगा, और +6 करेंगे तो 1956, तो 1956 ही आ जाएगा यहाँ पर, और यही पूछ रहा था हमें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर देखते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 1, 16, 44, 98, 204, और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर ए 414, ऑप्शन नंबर बी 418, ऑप्शन नंबर सी 408, और ऑप्शन नंबर डी 412। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने से पहले आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा, कौन सी ट्रिक लगती है हमारी इस क्वेश्चन में। वैसे आसान सी ट्रिक लग रही है इसमें। +15 हुआ, फिर आगे +28 हुआ, फिर आगे +54, फिर आगे +106, और फिर यहाँ पर कितना होगा ये बस देखना है हमें। तो इसमें और भी देखते हैं, छोटा कर लेते हैं, कितना होगा फिर यहाँ पर +13, यहाँ पर +26, फिर +52, और फिर आगे और छोटा करेंगे तो क्या आएगा +2 और यहाँ पर भी ×2। तो क्या आएगा यहाँ पर 52 से आगे हमारा 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 104, 104, और फिर 104 को 204 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 104। तो 104 को और 106 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210, 210, और 210 को 204 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 414। यही पूछ रहा था हमें। थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन था इसका, लेकिन यदि ध्यान से करोगे तो ये भी आसान ही हो जाएगा। तो 414 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 1, 3, 9, 31, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और फिर आगे 651। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 127, ऑप्शन नंबर सी 129, और ऑप्शन नंबर डी 109। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है हमारा। देखते हैं क्या ट्रिक लगती है इसमें। ×1 + 2 आ जाएगा 3। सभी में सेम ट्रिक लग रही है अभी तक तो, लेकिन बस इतना ही है कि किसी में क्यूब किया है, किसी में क्यूब करके जोड़ा गया है, और फिर इसमें सेम वही ट्रिक है, इसमें भी सेम यही ट्रिक है। इसमें थोड़ा अलग अलग ट्रिक थी, तो पहले भी 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इस ट्रिक पर। तो फिर आगे चलते हैं। ×2 + 3, फिर ×3 + 4, तो 31 आएगा। और अब 31 में क्या होगा ×4 + 5, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 124, और 124 में 5 जोड़ेंगे तो 129। तो ये ट्रिक आगे लग रही है, देखते हैं। देखें ×5 करेंगे तो कितना आएगा 645, 645, और फिर 6 जोड़ेंगे तो 651 हो जाएगा हमारा। तो ट्रिक लग रही है आगे भी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 1, 30, 136, 417, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और फिर 829। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 856, ऑप्शन बी
828, ऑप्शन सी 834 और ऑप्शन डी 838। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। आज वाले क्वेश्चन को आप एक दो बार यदि प्रैक्टिस में ले लोगे तो आपको समझ में आने लगेंगे फिर ऐसे क्वेश्चन, फिर आप देखते ही आंसर लगाओगे ऐसे क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। वही ट्रिक, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर। एक को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 5 के स्क्वायर 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। फिर आगे इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 120 और 120 में 16 जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो 417 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार फिर आगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई रही तो कितना होगा 832, 834, 834 होगा। और 4 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 838। और इसी प्रकार इसे भी देख लो एक बार कि हमारी ट्रिक सही है। इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 838 और 1 का स्क्वायर तो 839, फिर ये 829, 1 मिनट रुकना, 839 है यहाँ पर हमारा, गलती से लिखा गया है 829, 839 है ये हमारा यहाँ पर 839। 1 से मल्टीप्लाई किया 838 को तो 838 और 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 839, सही है हमारा ये। तो 838 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 2 4 11 37, यहाँ पर बताना है क्या होगा, और 771। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 115, ऑप्शन नंबर बी 148, ऑप्शन सी 152 और ऑप्शन डी 153। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। आज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप बार बार देखिएगा और इनका अपनी तरफ से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी हैबिट में बन जाए ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। इंटू 1 प्लस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दूनी 8 और प्लस 3 11, 11 दूनी 11 तियाँ 33 और प्लस 4 37, 37 को 4 से मल्टीप्लाई और 5 जोड़ना, तो 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 158, और 158 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 153। फिर आगे देख लेते हैं इंटू 5, ये प्लस है यहाँ पर प्लस 6, 771 आ जाएगा। तो ये पूछ रखा था हमें, तो 153 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है आज हमारा। क्वेश्चन है 2 9 30 105, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और फिर है 2100
95। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 432, ऑप्शन नंबर बी 426, ऑप्शन सी 440, ऑप्शन डी 436। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। तो हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है इंटू 1 + 7, सही है, आ जाएगा हमारा 9। फिर आगे इंटू 2 + 12, इंटू 3 + 15, इंटू 4 + 16। ये करने से पहले देखते हैं यहाँ पर क्या कि जब यहाँ पर इंटू 1 + 7 और यहाँ पर इंटू 2 + 12 किया तो दोनों के बीच +5 आता। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आपको। वापस से लिखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा 2, 9, 30, 105, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और फिर आगे 2195। ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के ऑप्शन और लिख देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 432, ऑप्शन बी 426, ऑप्शन सी 440 और ऑप्शन डी 436। अब सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होता है सॉल्यूशन। इंटू 1 + 7 हुआ था, यहाँ पर इंटू 2 + 12 है, यहाँ पर क्या हुआ था इंटू 3 + 15, इतना कर लिया था। यहाँ और यहाँ किया तो +5 हुआ था, +5 का अंतर था। और यहाँ 7 और 5 12, 12 और 15 में कितना अंतर है +3 का। और इसी प्रकार यहाँ पर कितना हुआ -2 हुआ यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, तो -2 होगा तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 1 + 1 होना चाहिए, तो 15 और यहाँ पर 16 +16। तो ये तो चल रहा है मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा। तो 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और फिर उसमें 16 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा हमारा ये 436। 436 आ जाएगा। फिर आगे करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस कितना होगा, पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर -2 यहाँ पर -2 करेंगे तो प्लस का 1 था और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नेक्स्ट संख्या से तो मल्टीप्लाई करना ही है, और यहाँ 16 में से 1 जाएगा तो 15 से 15 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 436 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 15 जोड़ेंगे तो हमारा 2195 आ जाएगा। तो ये श्रृंखला सही बनी हुई है हमारी यहाँ पर। तो नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमें ये पूछ रखा था, तो किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा ये सभी क्वेश्चनों से अलग है, तो इसे एक दो बार निकालना अपनी तरफ से तो आ जाएगा ये भी फ्लो में आपके। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट का क्वेश्चन होगा ये हमारा। क्वेश्चन है 2, 40, 180, 552, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और 1112। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1110, ऑप्शन बी 1010, ऑप्शन सी 1008 और ऑप्शन डी 1080। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है हमारा। वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फिर देख लेते हैं क्या आंसर होता है इसका। समझा देता हूँ मैं एक बार फिर से। इंटू 5 + 30, 5 दूनी 10 और 30 जोड़ेंगे 40। इसी प्रकार इंटू 4 + 20, 4 चौक 16, 160 और 160 में 20 जोड़ेंगे तो 180। इसी प्रकार यहाँ पर इंटू 3 + 10, 10 होगा नहीं 12 होगा, तो 18, 18 36, 18 54, 540 और 540 में 12 जोड़ेंगे तो 552 हो जाएगा। इसमें एक लॉजिक और लगा हुआ है कि यहाँ पर -10 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ -8। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर 2 कम हुए, तो इसी प्रकार फिर 2 2 कम करते हो -6। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 6 कम करेंगे तो कितना होगा +6। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा इसका आंसर 18। और तो इकाई का अंक हमारा 8 आ रहा है। नहीं ये नहीं, 2 दूनी 4 और हाँ सही है। तो क्या आंसर होगा, कितना आएगा ये 1110 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 से तो करना ही है, और यहाँ पर 6 में से -6 होंगे, -4 होंगे क्योंकि 2 2 2 2 घट रहे हैं, तो -4 होंगे तो कितना होगा +2। तो 1110 में 2 जोड़ेंगे तो 1112 हो जाएगा। तो हमारी ट्रिक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आज ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। थोड़े बड़े भी थे, ट्रिक भी थोड़ी बड़ी थी और थोड़े हार्ड भी थे, तो आप अपनी तरफ से इन्हें दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर से वीडियो देखने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। तो आपको पसंद आएगी आज की क्लास, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को हम। यदि आपको क्लास पसंद हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि कोई डाउट पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं आज फिर। थैंक यू, धन्यवाद।